गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम वीडियो नंबर 36 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की वीडियो के माध्यम से टोटल क्लास कंडक्ट की है 35। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 36। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 3 डिमांड मींस मतलब मांग। टॉपिक है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक्सपेंशन डिमांड। एक्सपेंशन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर टू डिमांड्स होती हैं, एक्सपेंशन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। और कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्शन डिमांड्स। तो देखिए बेटा, एक्सपेंशन डिमांड के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 35, वीडियो नंबर 34 में आपको डिमांड के टॉपिक क्लियर कराए हैं। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको 36 वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए देखिए टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो। अब देखिए बेटा, कंसंट्रेट कीजिए एक्सपेंशन डिमांड। एक्सपेंशन डिमांड का मतलब क्या होता है? जब भी हमारा प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड हमारी कम होती है। डेफिनेटली है, जब भी हमारा प्राइस कम होगा, जब भी हमारा प्राइस ज्यादा होगा तो हम डिमांड कम करेंगे। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज होना। ठीक है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो किस में जाएगा? डाउनवर्ड में, और उसका स्लोप किस में जाएगा? अपवर्ड में। क्लियर? तो देखिए बेटा, एक्सपेंशन डिमांड में इट्स रेफर टू ए राइज in a quantity demand due to a fall a price। जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी अदर फैक्टर है वो उसके क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए बेटा, एक्सपेंशन डिमांड का मैं फिर रिवीजन को रिपीट कर देता हूं कि जो भी आपकी प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग ही डिमांड होती है, ये तो आपको पता है। यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डेफिनेटली कम होगी, और जब डिमांड आपकी ज्यादा होगी तो क्या नाम है आपको जो प्राइस है, डिमांड जब आपकी ये प्राइस जब ज्यादा होगा तो डिमांड आपकी डेफिनेटली कम होगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड आपकी ज्यादा होगी। क्लियर बेटा? देखिए अब शेड्यूल क्या है। शेड्यूल से पहले आपको इसके अदर नेम बता देता हूं। इसके एक्सटेंशन डिमांड भी इसका अदर नेम है, और इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड। ये जो टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के टू डिमांड होती है, एक्सपेंशन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड उसमें भी हम बताएंगे, अभी आपको इसके अंदर नहीं बताएंगे। तो पहले हम एक्सपेंशन डिमांड के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए बेटा, ये हमारा डेफिनेशंस, ये हमारा शेड्यूल, और ये हमारा कर्व। अब शेड्यूल में देखिए, प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड कम हो गई, और प्राइस घटा तो आपकी डिमांड ज्यादा हो गई। ये तो डेफिनेटली रूल है, आपका डिमांड के अंदर। अब देखिए बेटा, प्राइस जब 20 था, तो डिमांड आपकी क्या थी? 100। ठीक है ना, 100 पे थी। और जब आपका प्राइस आपका कम हुआ, प्राइस तो कम हुआ तो डिमांड आपकी बढ़ गई। तो इसका मतलब मींस क्या है? जब प्राइस घटा तो डिमांड जब बढ़ी। प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, और प्राइस घटा तो डिमांड, देखो प्राइस यहां से यहां आ गया, लेकिन डिमांड यहां से यहां गई है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका ये जो एरो मैंने इधर बना रखा है, क्योंकि आपका जो एरो है, जो आपका स्लोप है, वो आपको किस में जाना है? डाउनवर्ड में। किस में जा रहा है बेटा? डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। जो आपका जो स्लोप है वो किस में कर रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब जो आपका स्लोप है ये
आपका डाउनवर्ड में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि देखो हमारा प्राइस जब बढ़ा था तो डिमांड हमारी 100 थी, और जब प्राइस हमारा डाउन में आ गया तो डिमांड हमारी बढ़ गई, तो स्लोप नीचे जा। क्लियर? बेटा आगे देखिए, अब देखिए बेटा यहाँ पे जब प्राइस था 20 था तो डिमांड हमारी 100 थी। क्लियर? और जब हमारा प्राइस 15 हो गया तो डिमांड हमारी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जब प्राइस घटा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर? ये नहीं बनाना आपको, कभी आप ये बनाइए, ये आपको बनाना नहीं है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया है सिर्फ, ठीक है बेटा? क्लियर बेटा यहाँ तक? फिर मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि एक्सपेंसिव डिमांड का मतलब वैसे तो बढ़ना होता है, लेकिन जो इसका कर्व है वो डाउन में बढ़ता है, उसका मोमेंट जो डाउन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जब भी उसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड घट गई, और जब प्राइस उसका डाउन में गया तो डिमांड बढ़ गई। तो यही चीज होती है अप डाउन, और अप डाउन की वजह से उसका डाउनवर्ड में स्लोप जा रहा है, जो उसका कर्व है वो डाउनवर्ड में जा रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आपको दिखा भी दिया किस तरह से डाउनवर्ड में जा रहा है। कि एक्सपेंसिव डिमांड का मतलब इट्स हैपन टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द फॉल इन प्राइस। जब प्राइस घटा कमोडिटी का तो क्वांटिटी उसकी डिमांड घट गई। जब प्राइस घटा, फॉल हुआ, राइज मतलब बढ़ना, जब क्वांटिटी बढ़ी तो इसका प्राइस, जब इसका प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई, और जब इसकी प्राइस घटा तो डिमांड उसकी बढ़ गई। एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, और जो आपके अदर फैक्टर है वो क्या रहते हैं इसमें? कांस्टेंट रहते हैं। इसके अदर नेम को क्या, इसका अदर नेम क्या है? एक्सटेंशन डिमांड, और इसको इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड भी बोला जाता है, इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड भी बोला जाता है। और प्राइस लेवल क्या है बेटा? प्राइस लेवल अब देखो इसका शेड्यूल था, ये इसका कर्व है। मैंने आपको एक रूल बता ही रखा है कि डेफिनेशंस, एजम्पशंस, अदर नेम और शेड्यूल और कर्व। क्लियर? मतलब डायग्रामेटिक तरीके से। प्राइस हमारा 20 था तो डिमांड हमारी 100 हुई, प्राइस हमारा 15 था तो डिमांड हमारी 150 हुई। मतलब प्राइस हमारा ज्यादा था तो डिमांड हमारी कम थी, और जब प्राइस हमारा कम था तो डिमांड हमारी ज्यादा थी। क्लियर यहाँ तक? और वही शेड्यूल में आपको बताया मैंने, शेड्यूल में भी मैंने आपको यही चीज बताई कि जब भी प्राइस हमारा 20 था तो 100 हमारी डिमांड थी, हमारा प्राइस कितना भी कम होगा तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, और स्लोप हमारा डाउनवर्ड। क्लियर? वैसे इंक्रीज होता है, इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं आपको, इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड, इसमें क्वांटिटी डिमांड का इंक्रीज होता है और प्राइस का डाउन होता है। ओके बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करेंगे इसको। बेटा आगे देखिए, सेकंड है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। अब देखिए बेटा इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड में जाएगा, लेकिन ये इसका जो अदर नेम है वो डिक्रीज डिमांड है, उसका इंक्रीज डिमांड था एक्सटेंशन का। अब देखिए बेटा ये डिक्रीज किस तरीके से है, किस कारण डिक्रीज हो जाता है? अब देखिए कंसंट्रेशन डिमांड का मतलब क्या होता है? घटना। It is referred to fall in the quantity demand due to rise in the price level of the commodity. जब प्राइस लेवल बढ़ा, जब कमोडिटी का प्राइस लेवल बढ़ा तो डिमांड का लेवल घट गया, जो डिमांड का लेवल क्या था? घट गया। क्लियर? तो देखिए बेटा जब प्राइस लेवल आपका क्या था? प्राइस लेवल जब 20 था तो डिमांड कितनी की हुई? 100 की। जब प्राइस लेवल 20 था तो डिमांड कितनी की? 100 की। प्राइस लेवल 20 था तो डिमांड कितनी की? 100 की। और जब प्राइस लेवल 25 था तो डिमांड कितनी की हुई? 70। तो इसका मींस क्या हुआ
कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गई, डिमांड घट गई मतलब डिक्रीज हो गई। देखिए प्राइस लेवल 20 था तो 100 की डिमांड थी, डिमांड का कर्व ज्यादा था, और जब प्राइस का ज्यादा, जब प्राइस 25 हो गया, प्राइस अप हो गया, जब प्राइस अप हो गया तो डिमांड आपकी कम हो गई। ठीक है, इसका मीन्स यही है कि प्राइस का ज्यादा होना, प्राइस राइज कर, प्राइस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड का फॉल मतलब कम हो जाएगा। जब प्राइस 20 से 25 गया, 20 था तो डिमांड बढ़ गई, और 25 गया, प्राइस 25 गया तो क्या हो गई, डिमांड कम हो गई, 100 से 70 घट गई, यहां से यहां आ गई। तो यही है, इसका प्राइस यहां से यहां आया और उसका प्राइस यहां से यहां आया। एक्सटेंशन डिमांड का प्राइस यहां से यहां आया था, इसका प्राइस यहां से बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, और प्राइस यहां से यहां गया है तो डिमांड आपकी घट गई। क्लियर? यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि चेंज इन क्वांटिटी के अंदर, चेंज इन क्वांटिटी के अंदर आपका टू है डिमांड, कौन सी? एक्सटेंशन डिमांड, जिसको इंक्रीज डिमांड भी बोलते हैं, और सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, उसका शेड्यूल, उसका कर्व बताया है, साथ साथ नोट बनाते रहिए। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में मैंने आपको ये बताया, इट्स रेफर टू ए फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू ए राइज इन द प्राइस कमोडिटी। जब प्राइस कमोडिटी का प्राइस कम होगा, कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो डिमांड आपकी किस में जाएगी, डाउन में जाएगी, और जो इसका कर्व बनेगा वो अपवार्ड में बनेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है ना कि प्राइस घट रहा है, यहां से यहां जा रहा है प्राइस, उसमें एक्सटेंशन डिमांड में प्राइस नीचे जा रहा था, इसमें प्राइस बढ़ रहा है, उसमें था प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड, प्राइस घट रहा है डिमांड घट रही है, और प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, उसमें डिमांड का था। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है ना कि डिमांड। जब प्राइस कम था तो डिमांड हमारी 100 थी, और जब प्राइस हमारा ज्यादा हो गया तो डिमांड हमारी 70 हो गई, मतलब उससे कम हो गया। क्लियर यहां तक बेटा? देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन डिमांड के अंदर इट्स रेफर टू ए फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। जो भी इसके अदर फैक्टर है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब देखिए कैसे कि जब रेफर टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है, जब आपका प्राइस बढ़ा तो डिमांड किसमें गई, डाउन में गई। अभी मैंने आपको शेड्यूल के माध्यम से ही बताया, शेड्यूल में क्या था, 20 प्राइस था तो डिमांड आपकी क्या थी, 100, और प्राइस 25 हो गया तो डिमांड आपकी 70 हो गई। और यही चीज मैंने आपको कर्व में बताई, यही चीज आपको डायनामिक तरीके से बताई कर्व में, कि जब हमारा 20 प्राइस था यहां से यहां आ गया तो हमारी ये यहां पे थी तो डिमांड हमारी ज्यादा थी, और जब हमारी यहाँ पे डिमांड थी, यहाँ पे जब हमारा प्राइस था ये बढ़ा तो हमारी डिमांड घट गई। क्लियर? इसका जो अदर नेम है क्या है, इट्स आल्सो नोन डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बेटा? बेटा इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट है तो बताइए। मैंने अभी आपको चेंज इन क्वांटिटी का एक्सटेंशन डिमांड, जिसको हम इंक्रीज डिमांड भी बोलते हैं और एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एक्सपेंशन भी बोलते हैं। क्लियर? दो टॉपिक क्लियर कराया। और जो सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, इसको आप डिक्रीज डिमांड भी बोलते हैं, उसका जो स्लोप है आपका डाउनवर्ड में जाता है, लेकिन इसका जो स्लोप है अपवर्ड में जाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहां तक। और बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए, जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं, और साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो नंबर 37 में क्लियर कर सकूं। ठीक है? और कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है बेटा? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।